हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, विच इज़ इनफाइनाइट सीरीज़, जिसमें 4.1 का जो कंसेप्ट था वो था डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। वो हमने कर लिया था और उसके बेस पे जो एग्जांपल्स थी वो भी मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ। तो वो दोनों वीडियोस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टेस्ट, विच इज़ कॉचीज़ रूट टेस्ट। इन टेस्ट को इन टेस्ट को करते हुए आपको एक चीज़ जो याद होनी चाहिए वो है चैप्टर 3 में जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं और चैप्टर 2 के जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपको लर्न होनी चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, पेपर में डायरेक्टली भी आ सकता है, आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। अगर आ जाए कि कॉची रूट टेस्ट क्या होता है एक्सप्लेन करो, तो फिर आपको ये पूरा आर्टिकल करके आना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको करने होंगे। अब हर क्वेश्चन पेपर में तो क्या आएगा, सिर्फ ऐसे ही लिखा आएगा कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसमें डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाना है या कॉचीज़ रूट टेस्ट लगाना है? तो अभी वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an is a positive term series and limit n approaches to infinity an की पावर 1/n किस कोई लिमिट की इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये लिमिट 1 से छोटी होती है तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, अगर ये लिमिट 1 से बड़ी होती है तो सीरीज़ डाइवर्ज करती है, अगर ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाती है तो भी सीरीज़ डाइवर्ज करती है, और सेम एज इट इज़ डी एलबर्ट की तरह अगर ये लिमिट 1 के इक्वल आ जाती है तो ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। इसमें ये केस नहीं दे रखा, बट आगे रिमार्क में आपको चीज़ समझा रखी है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो ध्यान रखना, रेशियो टेस्ट और कॉची रूट टेस्ट दोनों ही 1 पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, जैसे लास्ट वाला किया था वैसे ही ये है। ये लिमिट है एल की इक्वल है, तो हमने कोई एप्सिलॉन बड़ा चूज़ कर लिया 0 से, तो हम इस पे लिमिट की डेफिनेशन लगा देंगे कि इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा होगा। मॉड को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। अब दोनों साइड इसमें एल को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। अब फर्स्ट केस लेते हैं जब एल 1 से छोटा है। तो एल 1 से छोटा है तो इस केस में हमने एप्सिलॉन को इस तरह से चूज़ किया कि अगर एल यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, अब ये हम कह रहे हैं कि एल क्या है, 1 से छोटा है। एल 1 से छोटा है यानी कि ये जो एल है इसकी वैल्यू कोई इस साइड है, तो हमने एप्सिलॉन को कैसे चूज़ किया कि 1 और एल के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ कहीं एल प्लस एप्सिलॉन आएगा, और ये एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, इस 1 से छोटा है, यानी कि ये वैल्यू इस साइड रहनी चाहिए, 1 से छोटी ही रहनी चाहिए। ठीक है, एल से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, तो हमने इसको इस तरह से चूज़ किया। ठीक है, अब देखो an की पावर 1/n किससे छोटा था, इससे छोटा था ना, और l प्लस एप्सिलॉन किससे छोटा है, 1 से, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब इस l प्लस एप्सिलॉन को r के इक्वल मान लो, तो an की पावर 1/n किससे छोटा हो जाएगा, r के इक्वल, r से छोटा हो जाएगा, और r है क्या, r ये है। अब देखो ये टर्म r थी ना, ये वाली टर्म r थी, तो r को मैं लिख दूँ कि r क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये 0 कैसे आया, देखिए एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ा, एप्सिलॉन 0 से बड़ा है ना, तो l प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, एक तो सिर्फ एप्सिलॉन है और एक उसके अंदर हमने कोई नंबर l ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बड़ा होगा। ये नंबर 0 से बड़ा है, ये नंबर 0 से बड़ा, और इसके अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया तो ये नंबर इससे बड़ा आएगा। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि जो l प्लस एप्सिलॉन है वो 1 से तो छोटा है बट 0 से बड़ा है, ऐसे इसलिए लिखा है। ठीक है, क्योंकि इसका ही नाम तो हमने r रखा हुआ है, तो ये ऐसे आया है। अब दोनों साइड पावर को ले लो n, तो an की पावर 1/n है और उसकी पावर n करोगे तो n से n कट जाएगा, तो an की पावर 1 यानी कि an ही बनेगी, और r की पावर क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। क्लियर है। अब ये देखो ये जो सीरीज़ है कि क्या बन रही है, जीपी सीरीज़ बन रही है। r की पावर 1 करोगे, फिर r² करोगे, फिर r³ करोगे, इनका कॉमन रेशियो क्या है, r है, और r अभी हमने देखा कि r क्या है, 1 से छोटा, तो जीपी का जो कॉमन रेशियो है r वो 1 से छोटा है, तो हमारी सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट, ही हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लगा दो कंपैरिजन टेस्ट, इसमें और इसमें, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और इन दोनों को देखो ये सीरीज़ बड़ी है, बड़े वाली कन्वर्जेंट तो छोटे वाली भी कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट। तो जब l 1 से छोटा है तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब जब l से बड़ा है तो हमने एप्सिलॉन को इस तरह से चूज़ किया बड़ा कि l माइनस एप्सिलॉन जो है वो 1 से छोटा रहे।
इस तरह से, ठीक है। तो L माइनस एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा किससे, an की पावर 1। इससे हमने देखो ये जो स्टेटमेंट ली थी ना, यहाँ से इस वाली को प्रूव करने के लिए तो ये वाला केस ले लिया, अब इस वाले को प्रूव करने के लिए ये वाला केस ले लिया कि L माइनस एप्सिलॉन छोटा है इस वाले टर्म से, यानी कि ये बड़ी है इससे, तो वही लिख गए कि ये टर्म बड़ी है इससे। अब इसको कैपिटल R मान लो, तो ये टर्म कैपिटल R होगी, तो यानी कि ये टर्म कैपिटल R होगी। अब ये वाली टर्म किससे बड़ी थी, 1 से बड़ी थी, तो कैपिटल R किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। दोनों साइड n पावर ले लो, तो 1/n से n कट जाएगा, सिर्फ an बचेगा और इसकी पावर n बन जाएगी। तो जब R 1 से बड़ा है, यानी कि इसको ये क्या बन गई, एक GP बन जाएगी। n को चेंज करो, R + R² + R³ ऐसे बनेगा। इसका कॉमन रेशियो क्या है, R, जो कि क्या है 1 से बड़ा, तो ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट। अब इस पे आ जाओ, ये वाली सीरीज़ बड़े वाली कन्वर्जेंट है, तो सॉरी ये जो R था ये हमारा 1 से बड़ा था, 1 से बड़ा था ना, तो हमारी जो सीरीज़ होगी वो डाइवर्ज करेगी। गलती से गलत बोल दिया मैंने, छोटा होता तो कन्वर्ज करती, बट क्योंकि R 1 से बड़ा है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अब इस पे आ जाओ, छोटे वाले डाइवर्जेंट तो बड़े वाले भी डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज़ कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अब आगे दे रखा है कि अगर L 1 हो, तो वो एग्जांपल ले रखा है कि अगर L 1 है तो हमने ये दोनों केस ले लिए। अब इस पर हम P सीरीज जैसे अप्लाई करेंगे, इसमें तो P की वैल्यू 1 है और इसमें P की वैल्यू 2 है, तो ये वाली सीरीज़ तो हमारी, इसमें P की वैल्यू 1 है और इसमें P की वैल्यू 2 है, तो ये तो कन्वर्जेंट होगी और ये वाली डाइवर्जेंट होगी। 1/n वाली तो डाइवर्जेंट और 1/n² वाली कन्वर्जेंट। और अगर हम इसमें क्या करें, ये an है, an की पावर 1/n करूँ मैं, अगर इसकी पावर 1/n करूँ तो ये बनेगा। अब इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाओ, तो ये चीज़ 1 की इक्वल आ जाएगी। सेकंड में ये है, इसकी पावर 1/n करो, तो इसकी पावर 1/n करेंगे तो ये आएगा। इस पे इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाया तो भी 1 आई। तो क्या मतलब है कि जब हम इस पर ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 1 आ रही है, बट इनका नेचर क्या है, अलग अलग है। एक कन्वर्जेंट है, एक डाइवर्जेंट है, तो इस वजह से ये टेस्ट फेल हो जाता है जब भी हमारी लिमिट 1 आती है। हम नहीं बता सकते कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो कुछ भी कर सकती है, ओके। अब आ जाओ इस पे कि अगर ये सीरीज़, हमने अभी केस देखे ना, ये अभी हमने ये तो देख लिया कि 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, तो अब लास्ट केस क्या था, जब इन्फिनिटी हो। तो देखो, जब ये टर्म इन्फिनिटी है तो आपकी मर्ज़ी है कि इसको 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेट कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि 3 करना, 4, 5, 2, 6, 7 वट एवर यू वांट, अब वही लेट कर लो, ठीक है। तो हमने मान लिया क्योंकि ये लिमिट इन्फिनिटी है तो ये किसी नंबर से बड़ी है, तो वो नंबर हमने 3 लेट कर लिया। दोनों साइड n पावर कर दो, n से n कट जाएगा, 3 की पावर n बन जाएगी। अब इस 3 की पावर n समेशन को देखो क्या बनेगा, ये GP बनेगी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। कॉमन रेशियो क्या है, 3, जो कि 1 से क्या है, बड़ा, तो ये सीरीज़ कैसी होगी, डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बड़ा, ये छोटा, छोटे वाले डाइवर्जेंट तो बड़े वाले भी डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर अगर आपको आता है, मतलब सेकंड तो हमने अब तक नहीं किया है, बट फिर भी ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। अगर आपको सेकंड की कुछ एक रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे वो पता है, और थर्ड चैप्टर आपने अच्छे से किया हुआ है, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आप ये हम बाद में सेकंड चैप्टर तो करेंगे ही। अगर कोई ये वीडियो सेकंड और थर्ड चैप्टर के बाद देखता है तो उसको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो गया ये। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे। टेस्ट करनी है कन्वर्जेंस 1/log of log n की पावर n। तो अभी हमने देखा कि इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, en की पावर 1/n। तो इसकी पावर 1/n करेंगे तो 1 की पावर तो 1/n 1 ही रहेगा, इसकी पावर 1/n करोगे तो n से n कट जाएगा, तो यही टर्म बचेगी। तो an की पावर 1/n क्या आ गया, ये। अब इस पे n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दो, तो 1/∞ कितना बन जाएगा, 0। 0 कैसा है, 1 से छोटा। अगर लिमिट 1 से छोटी आ रही है तो हमारी सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट। अभी हमने प्रूव की ये चीज़। तो अब इसको देखो, ये टर्म है, en की पावर 1/n करोगे तो इसकी पावर जब 1/n करोगे तो n से n कट जाएगा, और इसकी भी 1/n करोगे तो n से n कट जाएगा, ये टर्म आएगी। इस पे n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करो, 1/∞ इज़ 0, 1 + 0 इज़ 1, 1 × x इज़ x। तो हमें क्या देखना है, x का नेचर। x यहाँ दे रखा है कि 0 से बड़ा है, सिर्फ इतना दे रखा है। तो अब हम क्या लगाएंगे, अगर ये लिमिट 1 से छोटी है, अगर ये x 1 से छोटा है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर ये 1 से बड़ी है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और जब x 1 के इक्वल होगा तो ये सीरीज़ ये फेल हो जाएगा। हमने करके दिखा रखा है। अगर x 1 हो जाए तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, an में चेक करेंगे ना हम, an में अगर x 1 हो जाए तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। और ये सेकंड चैप्टर का रिजल्ट होता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो e की इक्वल होती है, और e की वैल्यू जो होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, यानी कि 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब ये 0 की इक्वल तो है नहीं। और ये an कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है,
तो थर्ड चैप्टर में हम पढ़ते थे कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an नॉन फाइनाइट आ जाए यानी कि 0 के इक्वल ना हो तो वो सीरीज़ कन्वर्ज तो करती नहीं। अब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो जब x 1 के इक्वल आ रहा है तो ये कैसी है, डाइवर्जेंट। तो अब हम यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट और 1 से बड़ी है और 1 के इक्वल है तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट। क्लियर है। अब इस पर आ जाओ, ये क्या है, ये सीरीज़ दे रखी है। अब एक बार अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म को छोड़ दें तो ये क्या बन रहा है, 2/3 इंटू एक्स, 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4/5 इंटू एक्स क्यूब, और इनकी पावर बढ़ती रह रही है। यानी कि 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अगर ये 2 मान लो कि n है तो ये नंबर क्या है, n+1, और ये नंबर क्या है, n+2। ऐसे ही है ना। और x की पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि x की पावर n, और n की पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो an को मैं क्या लिख सकती हूँ, an को मैं लिख सकती हूँ क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई n+2, उसकी पावर बढ़ती रह रही है और x की पावर भी बढ़ती जा रही है। समझ में आया। अब 1/n पावर क्या हो जाएगी, दोनों को 1/n करोगे तो n से n कट जाएगा, यानी कि ये बचेगा। यहाँ से n को कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, 1+1/n, यहाँ 1+2/n, n से n कट जाएगा तो ये टर्म बचेगी। इसमें इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओ n को, 1/∞ 0, 1+0 1, 2/∞ 0, 1+0 1, 1/1 1, 1 इंटू एक्स, ये बच गया। अब x का नेचर चेक करना है। हमें पता है कि 1 पे तो फेल हो जाएगा, 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट होगा। अब 1 पे फेल हो जाएगा ये वाला टेस्ट, तो हम अपनी मर्जी से 1 पे अप्लाई करके देखते हैं कुछ और तरीका। तो an ये था, यहाँ से n को कॉमन ले लिया तो 1+1/n, यहाँ से n को कॉमन ले लिया, ये बचेगा, n से n काट दो, ये टर्म आएगी। अब देखो इसकी पावर n थी, 1+2/n की पावर n बाई, अगर ये n है इसकी पावर, अगर मैं इसको n/2 और उसका स्क्वायर कर दूँ मैं तो भी तो सेम रहेगा। अगर आप ऐसे कर दे n/2 इंटू 2 तो ये n ही बचेगा ना। तो इसको ऐसे लिख दिया कि n/2 का स्क्वायर। अब देखो ये वाली जो टर्म होती है ये रिजल्ट होता है कि अगर आप इसमें n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो ये e बनेगा और ये क्या बनेगा, e का स्क्वायर बनेगा। तो इस रिजल्ट को यूज़ करने के लिए हमने इसको ऐसे करा, e का मतलब एक्सपोनेंशियल, e का स्क्वायर बनेगा, e/e² क्या बन जाएगा, 1/e, और ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, इतना याद रखना आप। 1/e की 1/e करोगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो जब हमने 1 पे वैल्यू को देखा, x जब 1 था तो हमारी जो सीरीज़ आ रही है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही। हमें पता है कि जब an में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और 0 ना आए तो वो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करती। अब क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी या ओसिलेट करेगी, कि हमें कैसे पता चलता है, ये सीरीज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो इस वजह से ये डाइवर्ज करेगी। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालें, जब x 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट है, 1 या 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात दे रखी है जिस पे आपके आगे वाले एग्जाम्पल बेस्ड है। ये कह रही है कि जिस क्वेश्चन में आपका रेशियो टेस्ट एप्लीकेबल होगा ना, उस क्वेश्चन में कॉची रूल टेस्ट तो ज़रूर एप्लीकेबल होगा, और जहाँ पे डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाए वहाँ पे ये हो सकता है कि कॉची रूल टेस्ट अप्लाई हो जाए। यानी कि जहाँ कॉची रूल टेस्ट अप्लाई हो रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ डी-एलेम्बर्ट्स भी अप्लाई हो, बट जहाँ डी-एलेम्बर्ट्स अप्लाई हो रहा है वहाँ कॉची रूल टेस्ट अप्लीकेबल होगा ही होगा। इसको समझने के लिए अब इन्होंने 3 एग्जाम्पल दे रखे, तो हम उनको देख लेते हैं। और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है तो इसको ध्यान से समझना, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये सीरीज़ क्या दी हुई है। ये सीरीज़ हमें दे रखी है समेशन n = 1 to infinity an 1/2 + 1/3 स्क्वायर + 1/2 क्यूब + 1/3 4 ऐसे दे रखी है। और हमें शो करना है कि यहाँ पे कॉची रूल टेस्ट तो अप्लाई हो जाएगा बट डी-एलेम्बर्ट्स फेल हो जाएगा। अब ये कोई जीपी नहीं बन रही, क्यों, देखो यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की ऑड पावर्स हैं, और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, यानी कि 3 की इवन पावर्स है। तो अगर मैं an की वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी कि लास्ट an तो दे रखा है, अगर मैं an+1 निकालना चाहूँ या फिर मैं ये निकालना चाहूँ कि इसका लॉजिक क्या है, तो किसी एक लॉजिक पे तो ये बेस्ड है नहीं, क्योंकि इसमें टर्म्स ही 2 हैं अलग अलग, एक 2 के लिए और एक 3 के लिए। तो एक टर्म से तो हमारा काम चलेगा नहीं, इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगी, 2 टर्म्स निकालने पड़ेंगी। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये n है ना, ये जो 2 वाला केस है, इसमें क्या है, 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 5 है, और फिर 2 की पावर 7 है। अब मुझे इसके लिए लॉजिक बनाना है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि 1/2 की पावर तो होगा। अब वो 2 की पावर क्या होगा, तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी इवन पावर्स बनानी होती है ना, अगर इवन का केस होता
तो हम जनरली n लेके चलते हैं। और जब ऑड पावर्स होती है ना तो हमारे पास या तो 2n होता है या 2n, हमारे पास क्या होता है, तो 2n होता है या फिर n+1 होता है या फिर n-1 होता है, या 2n भी इसी में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। n+1 होगा, n-1 होगा, या फिर 2n+1 होगा, या फिर 2n-1 होगा। ये हमारे पास 4 बेसिक केस होते हैं जब हमें ऑड पावर चाहिए होती है। ठीक है, अब इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2। देखो इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2। यानी मैं जो भी फॉर्मूला बनाऊँ उसमें n की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास 1/2 बनना चाहिए, और जब मैं उसमें n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 1/2 की क्यूब बनना चाहिए। तो करके देखो, अगर आप 1/2 की पावर n+1 कर दो तो अब इसमें n को 1 पुट करो तो क्या बनेगा, ये 1/2 की पावर 1+1 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो क्या वो बन रहा है, नहीं बन रहा, यानी कि ये तो हम नहीं लेंगे। अब 1/2 की पावर n-1 पुट करो, इसमें n को 1 पुट करो तो 1 - 1 इज़ 0, 1/2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1, 1/1, तो ये भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। अब 1/2 की पावर n+1 लेके देखो, n को 1 पुट करो, 1 + 1 2, ये भी नहीं बन रहा, ये तो 1/4 बन जाएगा। अब 1/2 की पावर 2n-1 लेके देखो तो 1/2, n को 1 पुट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 इज़ 1, तो क्या बन गया, ये 1/2 बन गया। हमें ये तो बनाना था, तो इसका मतलब ये हमारा लॉजिक बैठेगा इसके लिए। अब n को 2 पुट करो, 1/2 की पावर 2 पुट करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3, तो ये टर्म हमें चाहिए थी, मिल रही है ना। n को 3 पुट करो, 1/2, 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 5, ये आगे वाली टर्म यही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो लॉजिक है वो क्या है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2n-1। अब इसको मैं क्या नाम दूँ, an का नाम दूँ, नहीं, क्योंकि an तो ये ऑलरेडी है। अब ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमें निकालना है। तो देखो ज़रा ध्यान से, जब n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो रही है तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 1/2 की पावर 1। जब यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो रही है तो ये वाली वैल्यू क्या बन रही है, 1/2 की पावर 3 ऐसी बन रही है। जब 5 हो रही है तो इसकी पावर 5 हो रही है, यानी कि 1/2 की पावर 2n-1, जो टर्म यहाँ पे आ रही है सोल्व करके, 3 आ रहा है तो 3 बन रही है, 5 आ रहा है तो 5 बन रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल है, a2n-1। समझे, देखो ये तो बन रहा है, a ऑफ 2n-1 इसी के इक्वल तो है। आप ये जो वैल्यू निकाल रहे हो इसमें 3 पुट करो तो ये क्या बनेगा, 1/2, 2 की पावर 2 × 3, 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 5, यानी कि 1/2 की पावर 5। ये 5 कहाँ से आया, इसको सोल्व करके ही तो आया ना। तो ये मैं कह सकती हूँ ना कि a ऑफ 2n-1 क्या है, 1/2n-1। क्लियर है। तो एक टर्म तो हमने निकाल दी 2 के लिए। अब दूसरी टर्म क्या है, 1/3 स्क्वायर, 1/3 4, 1/3 6। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 1/3 है और 2 4 6 यानी कि इवन पावर है। इवन पावर के लिए हम क्या लेके चलते हैं, n लेके चलते हैं या फिर 2n लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है। अगर आप n को 1 लो तो क्या बनेगा, 3। तो हमें तो 3 नहीं चाहिए, हमें तो स्टार्टिंग में टर्म 3 स्क्वायर चाहिए, 3 की पावर 2 चाहिए, तो हम क्या लेके चलते हैं, 2n। अब n को 1 पुट करो तो 2 1 ज़ा 2, तो 3 का स्क्वायर बन गया ना। तो हमारी जो ये वाली सीरीज़ होगी यानी कि a ऑफ 2n वो किसकी इक्वल होगा, 1/3 की पावर 2n की। 2n क्यों लिया, क्योंकि जो टर्म हम यहाँ पे लेंगे वही टर्म हमें यहाँ पे मिलेगी। अगर 2 पुट करेंगे तो 2, 4 पुट करेंगे तो 4, इसीलिए a ऑफ 2n का फॉर्मूला क्या बन गया, ये समझ में आ गया। इसमें जो मेन जो चीज़ समझने वाली थी वो यही है। अब सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं हमारा डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करते थे, a ऑफ n अपॉन a ऑफ n+1, और यहाँ पे होती थी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन में तो an नहीं है और an+1 भी नहीं है, हमारे पास तो क्या है, a ऑफ 2n-1 है, a ऑफ 2n-1 है और a ऑफ 2n है, यही है ना। ये देखो a ऑफ 2n है और a ऑफ 2n-1 है। तो अगर मैं इस वाली टर्म को an मान लूँ, मैं मान रही हूँ कि मेरा an का काम इस क्वेश्चन में कौन कर रहा है, a ऑफ 2n-1 कर रहा है। तो मुझे an+1 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक ऐड कर दूँ मैं, तो यानी कि a ऑफ 2n। तो इसको डिवाइड करते हैं हम, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करो तो क्या बनेगा, 1/2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 1/3 की पावर n, 3 की पावर 2n, यही बनेगा ना। ये टर्म क्या बन जाएगी, 3 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-1। ये देखो यही किया हुआ, क्लियर है। अब क्या किया हुआ इसको सॉल्व करने के लिए,
ध्यान रखना इस स्टेप को, मल्टीप्लाई किया हुआ है बाय, मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और डिवाइड भी किया हुआ है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। देखो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो क्या करें अब हम, ये 2 था ना, ये 2 था, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, ये टर्म ऊपर जाके क्या बन जाएगी -1, तो 3 की पावर 2n ये -1 लिख दूँ, और 3 की पावर 1 तो है ही, नीचे क्या है 2 की पावर 2n -1, तो इसको लिख दूँ कि 3/2 की पूरे की पावर 2n -1 और साथ में 3 × 1। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप डायरेक्टली ऐसे कर रखा है, आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने कॉपी पे सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी 3 की पावर 2 उसकी पावर 2n -1 इंटू 3। अब n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दो, तो ये टर्म क्या बन जाएगी इन्फिनिटी, 3 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है दूसरी टर्म के लिए, अब हमें दूसरी टर्म निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन को डिवाइड करेंगे किससे, ए ऑफ 2n+1 से, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए एन बाई ए एन प्लस 1, यहाँ पे एन का काम कौन कर रहा है 2n, तो ए ऑफ 2n बाई ए ऑफ 2n+1, तो ए ऑफ 2n तो हमारा ये था और ए ऑफ 2n+1 हमारा ये था, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये टर्म बचेगी, एन को अप्रोच करवा दोगे तो ये आ जाएगा। तो अब देखो लिमिट, जब इस पे लिमिट अप्रोच करवाई तो इन्फिनिटी आ रही है और इस पे अप्रोच करवाई तो 0 आ रही है ना, तो हमने क्या लिखा यहाँ से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर इवन एंड ऑड एन। जब एन इवन है तो कुछ और वैल्यू दे रहा है और जब एन ऑड है तो कुछ और वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे जो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। अब हम अप्लाई करते हैं कॉची-रूल्स टेस्ट, तो देखिए लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए ऑफ 2n की पावर 1/2n बन जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि कॉची-रूल टेस्ट क्या होता है ए एन की पावर 1/n, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है ए ऑफ 2n और उसकी पावर 1/2n कर देंगे, तो ए ऑफ 2n ये था उसकी पावर 1/2n कर दो, 1/इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो क्या बनेगा 1/3, वो जो कि क्या है 1 से छोटा है। ठीक है, अब इस वाले पे इस वाले पे अप्रोच, ये क्या है n का काम कर रही है, ए ऑफ n की पावर 1/n कर दो, यानी कि इसकी पावर 1/ ये कर दो, n को इन्फिनिटी भी यहाँ पे अप्रोच कराओ तो ये टर्म तो 1/2 बन जाएगी, ये भी क्या है 1 से छोटा, ये भी क्या है 1 से छोटा, तो दोनों ही वैल्यू में यहाँ पे हमने क्या देखा, जब n इवन था तब भी 1 से छोटा आ रही है, 1 से छोटी आ रही है लिमिट, और जब n ऑड है तब भी 1 से छोटी आ रही है। तो इस टेस्ट से हम कह सकते हैं कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हमने देखा था जब हमारी लिमिट 1 से छोटी आती है तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया, बट कॉची-रूल टेस्ट फेल नहीं हुआ, बस यही समझाना था आपको मेन। ठीक है, अब जो 5th एग्जाम्पल है वो आपको ईजी लगेगा अगर आपको 4 समझ में आ गया होगा। तो देखो ये दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें वही चीज़ शो करनी है कि कॉची-रूल टेस्ट तो अप्लाई हो रहा है बट डीएलएम्बर्ट्स फेल हो रहा है। ए एन की ये वैल्यू है जब एन ऑड है और ए एन की ये वैल्यू है जब एन इवन है, तो जब एन ऑड है तो ये ए एन की पावर 1/n किसकी इक्वल हो जाएगा 2 की पावर, ए एन की पावर 1/n किसकी इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 1/n और उसकी पावर 2 की पावर -n है ना यहाँ पे, और उसकी पावर 1/n कर दो तो 2 की पावर -1 की इक्वल हो जाएगा। 2 की पावर -1 का क्या मतलब होता है 1/2, और वो क्या है 1 से छोटा, तो जब n ऑड है तो लिमिट किससे छोटी आ गई 1 से छोटी आ गई। ठीक है, अब जब n इवन है तो ये वैल्यू है, तो 2 की पावर -n+2 है और उसकी पावर 1/n कर दो, यानी कि -n+2 डिवाइड बाय n, ये मतलब है इसका, और ऊपर से n को कॉमन ले दो तो क्या बनेगा, n तो कॉमन आ जाएगा -1+2/n, और नीचे तो n है, n से n कट जाएगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसमें n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दो तो ये 0 बन जाएगी, क्या बन जाएगी -1, 1/इन्फिनिटी 0, -1 + 0 -1, तो 2 की पावर -1, तो इसको भी क्या लिख सकती हूँ मैं 1/2, ये भी क्या है 1 से छोटा। तो जब n ऑड है तो भी लिमिट 1 से छोटी, जब n इवन है तो भी लिमिट 1 से छोटी, तो मैं कह सकती हूँ कि बाय कॉची-रूल टेस्ट ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर है। अब देखो इस पर डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की अकॉर्डिंग देखो, जब n की कोई भी ऑड वैल्यू होगी, सपोज n 3 है तो n+1 इवन बनेगा, ऑब्वियसली बात है 3 + 1 4 बनेगा, ए एन कितना दे रखा है इतना दे रखा है, ए ऑफ n+1 निकालोगे तो इसके अंदर डायरेक्टली 2 की पावर -n+1 तो हमने कर दिया, बट n+1 करने से ये ऑड वैल्यू इवन में चेंज होगी, इसलिए हमने यहाँ पे +2 किया साथ में। तो अब इसको सॉल्व करा तो ये वैल्यू आ गई। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन दोनों को डिवाइड करा, इन दोनों को डिवाइड करोगे, n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 1 से छोटा आएगा। अब जब n इवन है
तो n+1 और हो जाएगा, है ना। तो an हमारा ये था, जब n इवन था तो ये केस था। अब इसके अंदर n+1 करेंगे तो -n की जगह -n+1 किया, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 8 आ गया, यानी कि ये 1 से बड़ा आ गया। तो डीएल नंबर रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग एक बार तो लिमिट 1 से छोटी आ गई, एक बार 1 से बड़ी आ गई। तो क्या कहीं हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ से नहीं निकाल सकते ना, तो यहाँ पे ये टेस्ट फेल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसका लास्ट एग्जांपल, ये दे रखा है ज्यूमिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस, अगर e के इक्वल है तो शो करो अगर आप n की पावर n/n फैक्टोरियल निकालो, यानी कि ये हटा दो तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो हमने डिनोट कर लिया कि ये जो सीरीज़ है ये क्या है, an का मतलब क्या है, ये इसको मान लिया हमने ये सीरीज़ an है, जहाँ पे an है ये। तो an की पावर 1/n करोगे तो यानी कि इसकी पावर 1/n, इसके अंदर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये रिजल्ट होता है कि ये जो लिमिट है ये e के ही इक्वल आएगी, और e की जो वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब e की वैल्यू 1 से तो बड़ी है ना। तो जब हमने ये टेस्ट अप्लाई किया तो जो लिमिट है वो 1 से बड़ी आ रही है। अभी हमने ये टेस्ट किसके लिए किया था, 1/n पावर वाला कॉची रूट टेस्ट था ना ये। तो जब लिमिट 1 से बड़ी आती है तो सीरीज़ कैसी होती है, डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। बस यही था। अब देखो एग्जाम में कैसे पता चलेगा आपको, तो जिन भी क्वेश्चंस में आपको n पावर दिखाई दे, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉची रूट टेस्ट हमने जो पढ़ा था उसमें फॉर्मूला ये था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय an। ये आपने an डिवाइड बाय a ऑफ n+1। तो जिन क्वेश्चन में अगर n दे रखा है तो उनसे आप n+1 ईजिली निकाल सकते हो। आप देखो n n n n n n n n, हर क्वेश्चन में आपको n दिखाई देगा, ताकि आपको हिंट हो जाए कि आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। बाकी जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे और करेंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आपने ये किस तरह से करना है। तो आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।